प्यारे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रदीप। आज हम पढ़ेंगे प्रदीप सिंह क्लासेस में। आपको कैसे आज हमारा फार्माकोलॉजी का सीरीज चल रहा है। हमने पहला चैप्टर के बारे में 3 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं। आज इसे क्लोनर्जिक ड्रग का, इससे पहले मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद क्लोनर्जिक ड्रग का दूसरा टॉपिक आप देख पा रहे होंगे। ये दूसरे चैप्टर का ये समझ लीजिए दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट है। आप सपोज करिए अभी इसमें हम पढ़ेंगे। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा होगा बहुत कठिन सा दिख रहा होगा, इसको मैं एकदम आपको आसान भाषा में, आप ये मैकेनिज्म आप एक्शन समझ जा रहे हैं तो आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखने में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखने में, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये मैकेनिज्म आप एक्शन समझ लीजिए। कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं तो हमारा किस रिसेप्टर में जाकर बाइंड करता है, कैसा परफॉर्मेंस करता है, आज उसके बारे में हम समझेंगे। आप इतना समझ लेते हो, आप समझ लो। इसको मैं जिन पॉइंट को बताऊं, पॉइंट को बारीकी से एकदम सुनना, क्लियर। आज इस क्लोनर्जिक ड्रग, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, क्लोनर्जिक ड्रग के बारे में बताया था, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो हमारा पार्ट होता है, जो एक्ट करता है। आज हम उसका ये रिसेप्टर देखेंगे। ये कई आप ये इसका आप मैकेनिज्म, आप एक्शन आपको अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए। ये आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको पूरा क्लोनर्जिक ड्रग के बारे में क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जब डालें तो आपके पास पहुंच जा सके। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सा कठिन सा, जिस आपको 5 चीज़ याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 चीज़ आपको पकड़ कर चलना है। मेन चीज़ें आपको बहुत कठिन ये आप देखिए, जो ये हमारा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है आप देख पा रहे होंगे, इसको प्री साइनेप्टिक बोलते हैं। क्लियर। 3 चीज पहले जितना मैं बता रहा हूँ उतने देखिए, चित्र को एक तरफ देखिए, जितना मैं बताता जाऊँ उतने को आपको देखते जाएगी। आप पहले देखें, जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक। क्लियर। इसके बाद जो नीचे का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो इसको पोस्ट साइनेप्टिक बोलते हैं। क्लियर। मैंने बताया जो ऊपर वाला पार्ट है इसको प्री साइनेप्टिक, जो नीचे वाला इसको पोस्ट साइनेप्टिक। जो बीच का ये एरिया है इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्लियर। मैंने 3 चीज बताया। जो ऊपर का पार्ट है उसको प्री साइनेप्टिक, नीचे वाला पोस्ट साइनेप्टिक, बीच वाला साइनेप्स। क्लियर। जब हम किसी मेडिसिन का जब रिसेप्टर में बाइंड करता है, अब जो कोलिन एसिटाइल है, जो उसको देखें, जब ये बनता है तो एसिटाइल को लीन बनाता है। क्लियर। जो इधर एक साइनेप्स होता है, वेसिकल्स होता है, उसमें स्टोर रहता है। पहले आप समझिए, इसमें सिंथेसिस होती है। जो हमारा कोलिन है, इसका सिंथेसिस हुआ तो ये बन गया एसिटाइल कोलिन। क्लियर। जब कोलिन का सिंथेसिस हुआ तो ये बन गया कोलिन। अब जो कोलिन वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है, दूसरा स्टेप है स्टोर हो जाता है। क्लियर। पहले में जो इसका कोलिन का सिंथेसिस किया तो एसिटाइल कोलिन बन गया, और दूसरे में स्टोर हो गया। क्लियर। इसके बाद हम जब देखें, दूसरे में स्टोर हो गया। अब इसके बाद जो जैसे आता परफॉर्मेंस हमारा, तो जैसे ये हमारा वेसिकल्स है, इधर से जब प्री साइनेप्टिक से जब ये साइनेप्स की तरफ आता है तो एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस से जब यहाँ से रिसेप्टर रिलीज होता है, जो तीसरा स्टेप है वो रिलीज है। क्लियर। पहला मैंने बताया आपको सिंथेसिस होता है तो एसिटाइल कोलिन बनाता है, इसके बाद एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाता है, तीसरे में जो एक्सोसाइटोसिस की मदद से रिलीज होता है। क्लियर। ये साइनेप्स से में रिलीज होता है। इसके बाद देखिए तो निकोटिनिक मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं, तो ये जैसे ही आता है तो मस्करेनिक रिसेप्टर में जाकर ये बाइंड होता है। क्लियर। रिसेप्टर में जैसे ही बाइंड होता है तो ये आगे इसका देख लिया कोलिन एसिटेट, आगे ये जो आपको वेसिकल से दिख रहे होंगे, ये यहाँ जैसे इसका रिलीज होता है, बाइंडिंग होता है, वैसे आगे फर्दर ये आगे इसका डिग्रेडेशन होता है। जो हमारा एसिटाइल कोलिन आया, अभी यहाँ एसिटाइल कोलिन आया, बाइंडिंग किया, जब आगे इसका डिग्रेडेशन होगा, जब आगे इसका डिग्रेडेशन होता है तो बना देता है कोलिन एसिटेट। क्लियर। जब आगे कोलिन एसिटेट बना लेता है तो ये जैसे कोलिन एसिटेट बना लेता है तो रिसेप्टर में जाकर, फिर रिसेप्टर में जाकर कोलिन, फिर इधर वैसे फर्दर इसकी क्रिया चलती रहती है। रिसेप्टर में जाकर फिर कोलिन सोडियम की मदद से फिर आ जाता है। ये जो हमारा पूरा जो परफॉर्म होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। एक बार फिर मैं आपको मैंने बताया 3 चीज़ हमें याद रखना है।
सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, बाइंडिंग, डिग्रेडेशन, रिसेप्टर। 6 चीज़ें हमें आपको याद रखना है। 6 चीज़ें आपको याद रखना है। आप इस डायग्राम को कभी नहीं भूल पाएंगे। आप जब देखें यहाँ से कोलिन जो हमारा जब इसका सिंथेसिस होता है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्लियर एकदम सुन लो, क्योंकि एक बार बार जब आप किसी चीज़ को करेंगे अब माइंड सेट हो जाएगा। कोलिन का जब हम सिंथेसिस करते हैं तो एसिटाइल कोलिन बनाता है। क्लियर, एसिटाइल कोलिन बनाता है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा में एसिटाइल कोलिन स्टोरेज हो जाता है। क्लियर, जो हमारा वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स आपको दिख रहा है, यहाँ स्टोरेज हो जाता है, दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद जो हमारा वेसिकल्स आता है, ऐसे जब इसका एक्सोसाइटोसिस होता है तो रिलीज होता है, तो तीसरा चैप्टर हो गया हमारा रिलीज। क्लियर, इसके बाद जो हमारे रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं, तो उसमें जाकर बाइंड करता है, तो होगा चौथा चैप्टर बाइंडिंग। क्लियर, इसके बाद जब इसका डिग्रेडेशन होता है, जो हमारा एसिटाइल कोलिन है, जब ये कन्वर्ट होता है तो इसका डिग्रेडेशन होता है, पांचवा स्टेप डिग्रेडेशन होता है, तो इस कोलिन एसीटेट बनाता है। क्लियर, जब कोलिन एसीटेट रिसेप्टर में जाकर कोलिन फिर अगर अगले स्टेप में जनरेट होता है तो रिसेप्टर में जाकर ये हमारे बाइंड हो जाता है। क्लियर, जो हमारे रिसेप्टर देखें तो ये हमारे 2 रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक एक मस्करिनिक। जो निकोटिनिक होते हैं वो 2 होते हैं, यम। मस्करिनिक देखेंगे तो M1 M2 M3 M4 M5। क्लियर, इसके देखें तो जो रिसेप्टर हैं आप देख पा रहे होंगे, निकोटिनिक मस्करिनिक, जो निकोटिनिक होते हैं एन रिसेप्टर होते हैं, तो हमारे किसकी जगह पाए जाते हैं? आप देखें ऑटोनोमिक गैंग्लिया देख पा रहे होंगे, फिर एडर्नर्जिक मेडुला, जो हमारे एनएन होते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ऑटोनोमिक गैंग्लिया एड्रेनलिक मेडुला में पाए जाते हैं। जो एनएम होते हैं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाए जाते हैं। क्लियर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाए जाते हैं। इसके बाद देखें जो हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर है, ये हमारा M1 रिसेप्टर देखें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है। M2 देखें तो हमारे हार्ट में पाया जाता है। M3 देखें तो स्मूथ मसल में पाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे स्मूथ मसल, इधर आप दिख रहा होगा जो M3 है स्मूथ मसल में। M4 M5 हमारे ब्रेन में पाया जाता है। क्लियर, आपको कई बार MCQ में पूछा जाता है कि M3 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, तो हमारी स्मूथ मसल में पाया जाता है। क्लियर, आपको मैंने बताइए, आपको मैंने 6 चीज़ बताएं, आपको सिंथेसिस करते कैसे होता है, इसका स्टोरेज कैसे होता है, इसका रिलीज कैसे होता है, इसका बाइंडिंग कैसे होता है, इसका डिग्रेडेशन कैसा होता है, इसके रिसेप्टर कैसे जाकर बाइंड कर, जब डिग्रेडेशन होता है तो हमारे रिसेप्टर में जाकर बाइंड करता है, फादर और एक्शन कैसे दिखाता है। क्लियर, मैंने आप जो ये डायग्राम बताया आपको ये समझ में आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी स्टूडेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, गुड।